हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस चैनल पे हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और अभी बताने वाले हैं आपको लेखपाल का जो है फाइनल कट ऑफ लगभग क्या रह सकता है। देखिए, मैं जो पूरी बात निकाल के लाया हूँ, लगभग 8-10 चैनल जो यूट्यूब से मेनली इसके लिए डेडिकेटेड हैं और यूपी ट्रिपल एस सी से ज़्यादातर लगे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को डाटा को मैंने जो है आपका छान-बीन के जो भी निकाला है, उन्हीं के डाटा को जो है आपके सामने रखूँगा। इसमें से कोई मेरा कुछ ज़्यादा योगदान नहीं होगा, बस मेरा इतना ही मैंने एनालिसिस किया है। और मेरा खुद का पेपर था, तो अभी मेरा भी डीबी है, तो डीबी के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देंगे कि कौन सी मार्कशीट या कौन सी क्या चीज़ें मैं जो है आपका एकत्र कर रहा हूँ। तो बहुत ही चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे 27-28 हज़ार लोगों को पास किया गया है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा लोगों को पास करने से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन दिक्कत क्या है, 3 गुना अगर बुला लिया, 4 गुना आयोग बुला लिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? जो लोग बाहर बैठे हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है इसका, वो लोग ज़्यादा जो इसमें दिमाग लगा रहे हैं या इन चीज़ों को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों का। और फाइनल सिलेक्शन जो होना है 8,085 का होना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अगर 3 गुना पास करे तो कोई पाप कर दिया। जो बच्चे हुए हैं उनको कम से कम एक चीज़, अगर वो डीबी के बाद बाहर होते तो कम से कम उनका एक तो ये चीज़ होगा कि उनको पता होगा कि हाँ, हम पढ़ने में अच्छे थे, एक आध नंबर इधर उधर हुआ है, तो मन लगेगा उनका पढ़ने में, आगे आराम से ईजिली चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी होता है लोगों को। दूसरी तरीके से अगर निगेटिव वे पे देखेंगे तो आप लगेगा कि बच्चे का नहीं होगा तो टूट जाएंगे। देखिए, नहीं होने के प्रोसेस तो यही था कि डीबी से पहले ही वो बाहर हो जाता। एटलीस्ट वो डीबी तक तो जा रहा है बच्चा, एक अच्छी सी स्टेज को देख रहा है, ठीक ठाक मतलब प्रोसेस को देखेगा। भले 20,000 लोग बाहर होंगे, लगभग 28,000 लोग पास हुए हैं, लगभग 20,000 लोग नहीं तो 19,000 समथिंग लोग पास बाहर होंगे, 19,500 लोग। लेकिन उससे हमको क्या, कम से कम एक एक्सपीरियंस मिलेगा ठीक ठाक जो लोग बाहर होंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका पेपर नहीं निकल रहा है, कम से कम एक पेपर तो निकल रहा है, उसका देखेगा तो जाके डीबी का प्रोसीजर क्या होता है, चीज़ों का अनुभव लेगा। अगला पेपर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना लगेगा, फिर से लेखपाल का वैकेंसी आएगी, वहाँ हो सकता है, या अदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं उसमें हो जाएगा। तो एक ठीक ठाक उसको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। घर वालों को भी तो बता सकता है, हाँ कुछ तो कर रहा है, दिखेगा। ठीक है, तो बहुत अधिक लिए अगर 90% लोगों के लिए तो पॉजिटिव जाएगा, 10% लोगों के लिए नेगेटिव जाएगा, तो उनके चक्कर में मत पड़िए जो चीज़ों को उड़ाते हैं। और फिर आयोग जैसे कि कुछ सफाइयाँ पेश कर रहा है, जब आप आयोग के जो है सही में आयोग की प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो समझ में आता है। मैं खुद इनका बहुत विरोध कर रहा था, बट चीज़ों को जब मैंने ध्यान से देखा, उनके 2 इंटरव्यू को ध्यान से देखा कि कितनी प्रॉब्लम है, मतलब उनके लेवल पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ स्टेट लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। उससे रिलेटेड जो है आप लोग अगर परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने इनको कैसे पास कर दिया, उनको कैसे पास कर दिया, जब फाइनल रिजल्ट दे दें, अगर फाइनल ज्वाइनिंग आती है तब आप लोग का सही से विरोध करना जायज़ है। बट ऐसी सिचुएशन में जब आप बिल्कुल अगर पढ़े लिखे हैं, आप ये चीज़ समझ के चलिए कि पेपर अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया तो उसका अलग से नहीं रख लिया जाएगा तुरंत, वो भी लास्ट टाइम पे पकड़ा गया है, कॉपी तो सील होकर जाएगी, उसके बारे में ब्यौरा लिख के दे दिया जाता है। एक बेसिक सा प्रोसेस है, जिसको समझ है वो जानता है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा अफवाहों में मत पड़िए। आगे पेपर हो तो उसको ध्यान दीजिए। बाकी डीबी के प्रोसीजर जो है आपको बहुत ज़्यादा 10 दिन लगेंगे, पूरा प्रोसीजर डीबी का अपलोड हो जाएगा। ठीक है, डीबी के लिए आपको इस महीने के अंत तक या पहले ही बता दिया जाएगा, 20 तारीख तक आपको पता लग जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता है कि 8,000 पद थे, जिसमें से 27,455 लोग पास हैं। और 27,455 में से 4,000 समथिंग लोग हैं जो केवल क्या है, फिजिकली हैंडीकैप है, पीडब्ल्यू वाले हैं। ठीक है, तो उनसे हमसे जो है उनको आप अलग रखिए, बिल्कुल उनसे कट ऑफ का मतलब नहीं है। बाकी आपकी जो कट ऑफ है, लगभग 3 गुना लोग को बुलाया गया है। अगर आपको जो है पीडी वालों को 4,000 बाहर कर दें तो लगभग जो है 3 गुना लोगों को बुला लिया गया है। 3 गुना लोगों को सबसे बड़ा बुलाने का कारण ये भी है कि अभी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें से जो है आपका होगा, फिर इसमें बहुत सारे लोग धड़े पकड़े जाएंगे। जो वहाँ होता है डीबी में, बहुत सारे लोग जेल जाने वाले हैं, जो जाने वाले हैं डीबी कराने, उनके खिलाफ जो कुछ मैटर है वो फंसेंगे और आराम से जाएंगे। सब पूरा डाटा है, एसटीएफ ने पूरा दिया होगा, कुछ भी होगा, कम से कम एक प्रोसीजर तो होगा ही, क्योंकि मामला हाई कोर्ट तक गया था। तो हाई कोर्ट को आप संतुष्ट किए होंगे, और हाई कोर्ट को संतुष्ट करके एफिडेविट लगा के अगर केस को आपने डिसॉल्व किया है, तो कुछ तो बताया होगा हाई कोर्ट को आपने कि 15,000 लोगों को क्या कर रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं। तो जो लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। अगर हाई कोर्ट को किसी ने संतुष्ट किया है, फिर लोग बोल देंगे कि हाई कोर्ट इनके अंडर चलता है। हाई कोर्ट अगर इनके अंडर चलता, तो अभी जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना पहले, 2 महीना क्या 3-4 साल से चीज़ें चल रही हैं कि एक 99th नंबर का अमेंडमेंट था, जिसको कोर्ट ने डिसमिस किया था मोदी सरकार में। ठीक है, और उसको लेके हमेशा चर्चा बनी रहती है। ठीक है, हमेशा कोर्ट लड़ता रहता है, सरकार लड़ती रहती है। तो अगर सरकार का दबाव कोर्ट पे चलता होता तो वो मामला भी तो वहाँ सॉल्व हो जाता। तो सरकार का इतना भी नहीं चलता कोर्ट के ऊपर। हाँ, कोर्ट एक बेसिक लेवल पर सरकार का सहयोग कर देती है, क्योंकि सहयोग करना होगा। उत्तर प्रदेश जैसे किसी भी राज्य में आज भारत की जो सिचुएशन है कि कोई भी पेपर सोल्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि अगर वीडियो का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा आप सब खोज लीजिए, आप खुद पेपर देने जा रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि क्या वीडियो का एग्जाम पूरी तरह से साफ हो पाएगा, जो सिचुएशन आजकल क्रिएट होती है।
तो अगर 2-4% कुछ हो रहा है तो आंख बंद करना पड़ेगा आपको, अगर आज ज्वाइनिंग चाहिए आपको। सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी एग्जाम्स के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें फाइनल हो तो थोड़ा बहुत आपको सहना पड़ेगा सिचुएशन। हाँ, जितना हो सके थोड़ा बहुत साफ सफाई करवाने का प्रयास करिए कि चीज़ें साफ़ हों। बाकी अब अगर आप सोच रहे हैं 100% चीज़ें सिक्योर हो जाएँ, सेफ हो जाए, नहीं हो पाएंगी। और ऐसे चक्कर में वैकेंसी जीवन में नहीं हो पाएगी, ठीक है। 18 की भर्ती है बीडीओ की, और भी बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, तो चीज़ों को लटकाएंगे लोग, हो जाएगा। बाकी अभी आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, इसके कट ऑफ सबको पता है कि लगभग 75.75 लगी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी सबकी, और 3 गुना ज़्यादा बुलाए गए हैं, ठीक है। और पद तो 8,000 है। तो इसकी कट ऑफ जो सही बोला जाए, सबसे सही, ज़्यादा एनालिसिस किया गया, सब ठीक ठाक से लगभग यही जाके जाने वाली है। एक आध नंबर का अंतर होगा, ठीक है। 78 से कट ऑफ लगेगी, 78-79 से। 78-79 पे आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी लग जाएगा, और लगभग 80 के आसपास जनरल की कट ऑफ जो है लगने की संभावना है। 80 और 80 मान के चलिए सबकी, ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी की एक आध नंबर इधर उधर 80-81 ऐसे चलेगी, और 80 से नीचे कट ऑफ और टफ नहीं लगेगी, ठीक है। इतना पेपर टफ भी नहीं था, ठीक। तो 80 नंबर कट ऑफ लगेगी, एकदम सिक्योर रहिए और सेफ रहिए अपने आपने। और दूसरी एससी की देख लीजिए, एससी की 73.75 है और 75 जाएगी। अब लोग बोलेंगे कि कैसे आप बोल रहे हैं 80 जाएगी। मैं कह रहा हूँ 80 से ऊपर भी चली जा सकती है। वो सबसे बड़ा कारण ये एससी का कट ऑफ है जो आपको देखने को मिल रहा है। अगर एससी की इस 3 गुना में कट ऑफ 73.75 गई है तो जेन्युइनली इनका फाइनल सिलेक्शन आप 75 तो मान के चलोगे। तो क्या अगर एससी की कट ऑफ कहीं 75 जा रही है तो क्या जनरल की कट ऑफ उससे 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी? 6-7 नंबर ज़्यादा जाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो 6-7 अपना बढ़ा लीजिए, गिन के एकदम प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि मैंने जितना डाटा एनालिसिस किया उसमें से यही निकल के आ रहा है। अगर कोई भी आप देख रहे हैं कि एससी की कट ऑफ का जहाँ 75 के आसपास लगभग जाएगी, आप ये तो कह सकते हैं ना कि इनका 73.75 गया तो 75 जाएगा। तो अगर एससी की कट ऑफ 73 से 75 जाएगी तो जर्नल की कट ऑफ एकदम 100% रही है कि 80 से ऊपर जाएगी। जनरल की कट ऑफ 80 क्रॉस करेगी, ठीक है। एकदम बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं क्रॉस करेगी। वो तो अभी जो आपको दिख रहा है कि 3 लाख इसमें जो है 27,000 में ये कम जो हल्का फुल्का दिख रहा है 75, वो सबसे बड़ा कारण पेट का होता है, ठीक है। पेट की वजह से ज़्यादा लोग इन है ही नहीं, पहले से नहीं अंदर है 64 नंबर पे, पहले से ही नहीं अंदर है ज़्यादा, नहीं तो कट ऑफ ही और ऊपर जाती पहले ही, ठीक है। तो पहले से ही 2 लाख है तो लिमिटेड में से बना है, अनलिमिटेड में से नहीं बना है। 2 लाख में से मात्र इस कट ऑफ को बनाया गया है, ठीक है। 14 लाख और 20 लाख और 27 लाख में से कट ऑफ नहीं बनाया गया है, समझ रहे हैं। थोड़ा डीपली सोचेंगे तो समझ में आएगा चीज़ों का। तो इसमें से जो आपको कट ऑफ मिलेगा 80 के ऊपर ही जनरल का मिलेगा, इतना मान के चलिए, और 80 के आसपास ही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मिलेगा, इतना समझ के चलिएगा बिल्कुल। और फीमेल का भी सेम ही है, वुमेंस का। तो इसमें वुमेंस वाले में मैं कह सकता हूँ कि हाँ इनका 78 तक जाएगा, बहुत नहीं जाएगा, हाँ 78 तक इनका 2-2.5 नंबर बढ़ेगा 78 तक, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ पास हुई हैं इस बार, ठीक है। ये हो गया। और एसटी का जो है आपका 66.50, इनका 68 लगभग चला जाएगा। और यही 68 के आसपास की कट ऑफ आपको विकलांग वाले में भी देखने को मिलेगी। अभी दिखाया नहीं गया कहीं, लेकिन हाँ लगभग यही देखने को मिलने वाली है। और यही सेम कट ऑफ आपको जो है सैनिक वाले में देखने को मिली है, ठीक है। सैनिक वाले में यही सेम कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि सैनिक की कट ऑफ जो लगी है, सैनिक को पूर्व उसका वो 66 लगा है। फ्रीडम फाइटर्स की 70 लगी है, फ्रीडम फाइटर 72 तक सेलेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा रहते ही नहीं है। 1857 के मामले से लेके इधर की चीज़ों की है, तो उससे पहले की बहुत कम लोग हैं। तो फ्रीडम फाइटर्स वाले में जो रिलेटेड है वो लगभग 72-73 पे उनका हो ही जाना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को देखते रहिएगा। और अब इसमें से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, अगर एसटी का जो सिलेक्शन होगा लगभग 68 पे, एससी का होगा 75 के आसपास, जनरल का होगा 80 प्लस मान के चलेंगे, और फ्रीडम फाइटर्स का 72 पे फाइनल होना है। और विकलांग का जो है आपका 68-67। विकलांग का मतलब ये होता है जो फिजिकली जो है चैलेंजेज हैं, पीसी की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, अलग से इसको मत लीजिएगा। और सैनिकों का जो है आपका 68 के आसपास लगेगी कट ऑफ, ठीक है। और आप देखिए डीबी के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। डीबी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज़ का आ रही है, ईडब्ल्यूएस वालों को दिक्कत हो रही है। ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ज़्यादा इसमें परेशान है। तो ईडब्ल्यूएस वाले देखिए आप परेशान मत होइए, अगर आप देख रहे हैं जनरल के आसपास ही कट ऑफ जा रही है, मत लगाइए, जनरल में ही सिलेक्शन ले लीजिए, उसी के आसपास जाएगी। एक आध % में नहीं कह सकता, नहीं कट ऑफ सेम ही लगेगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। और बाकी तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो जितने लोग परेशान हैं, ईडब्ल्यूएस की जनवरी में जिस डेट तक फॉर्म भरा गया है उसके पहले का आपको चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बना होना चाहिए जनवरी में, जनवरी से पहले जिस दिन फॉर्म भरा गया था 22 में। और याद रखिएगा जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चलता है अभी, जैसे अगर आपको चाहिए तो हमेशा 1 अप्रैल से चलता है। ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2021 से लेके, और ये होना चाहिए 30 जनवरी, जिस दिन तक फॉर्म भरा गया था, शायद 27 जनवरी तक था। तो या जिस डेट तक लास्ट डेट थी फॉर्म की, उस डेट से जस्ट पहले का,
मतलब इसके बीच में होना चाहिए EWS में। बाकी किसी भी डाटा के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बाकी सब चीज़ें चल जाएंगी। देखिए जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है OBC SC और ST के सर्टिफिकेट, ये खाली फॉर्म से पहले का चाहिए, 3 साल पहले 4 साल पहले 3 साल पहले तक का चलता है अभी, ठीक है। और स्टेट का चाहिए, सेंटर का नहीं चाहिए। जैसे अगर OBC का जो है आपके पास सर्टिफिकेट है या SC का है या ST का है, तो बस फॉर्म जिस डेट तक डेट भरा गया है उस डेट के पहले का चाहिए, ठीक है। उस डेट के बिल्कुल पहले तक का चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि हाँ ये यहाँ लिखा गया है, ठीक है, जनवरी 2022 तक फॉर्म था तो जनवरी 2022 के जस्ट पहले का चाहिए, ठीक है। और EWS में बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि उस वित्तीय वर्ष में फॉर्म फिल करने से जस्ट पहले का चाहिए। समझ में आया। अब बाकी बच रही हैं जैसे चीज़ें, क्या हाई स्कूल का और 12th का तो वही मार्कशीट प्लस सनद पहले आती थी जिसके पास होगा। जैसे आप सर्टिफिकेट कहते थे, मार्कशीट अलग होती थी, सर्टिफिकेट अलग होता था। अभी क्या है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों जो है इंक्लूड है, तो अभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 2010-11 के बाद के हैं और उससे पहले के लिए जो हैं उनके लिए वही है कि मार्कशीट और सनद रखें, ठीक है। उसके बाद में निवास प्रमाण पत्र, एक ऐसी चीज़ है जो आज की भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकमात्र ऐसी चीज़ है, एक ये और एक ID आपका, ये कभी की हो आप आज पैन बनवा लीजिए, लेके चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ID प्रूफ, निवास, फोटो भी कभी की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उस एडमिट कार्ड को आपको ले जाना होगा, उसके साथ 7-8 पत्र का जो प्रपत्र आएगा वो लेके जाना होगा। तो वो सब तो आपको वैसे भी लेके जाना रहेगा, तो वो उसके बिना तो एंट्री होती नहीं है। और बाकी कुछ लोग पेट वेट का बोलेंगे, देखिए पेट वेट का कुछ भी नहीं मांग होगा, क्योंकि पेट की मांग का सबसे बड़ा कारण ये होता है अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं है तो आप पेपर कैसे देने गए, ठीक है। तो पेट के थ्रू ही फॉर्म फिल हुआ है तो पेट की सर्टिफिकेट की मांग आपसे नहीं की जाएगी। और मांग की भी जाती है तो आप जाके अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लीजिए UP SSC की साइट पे और आराम से निकाल लीजिए। किसी भी क्षण प्रिंट हो सकता है, चाहे वो वीडियो, चाहे आप लेखपाल का जो फॉर्म फिल किए थे उसको फिल निकालना चाहें उसको प्रिंट कर सकते हैं, या पेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो पेट के सर्टिफिकेट को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हाँ एक चीज़ और है, मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई आपको डरवाता है मेडिकल वगैरह के लिए बिल्कुल परेशान मत हुए। जिस चीज़ में मेडिकल क्या लोगे, जब इसमें फिजिकली चैलेंज लोग भी जाते हैं, अदर चीज़ें भी है, तो मेडिकली बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आदक तरीके से हो, अभद्र तरीके से दिख रहे हो, ऐसा भी ना हो पता लग रहा है आधे से कटे फटे चीटे हो, पता लग रहा है इतना गायब है तो समझ रहे हैं ना, तो उस सिचुएशन को नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। DB बहुत आसान सा प्रोसेस है, मैंने कई देखे पुलिस के एग्जाम में नॉर्मली कराया है, बहुत ही सपोर्टिव होता है DB वगैरह, बहुत सपोर्टिव होता है। आपको ऐसे आपको समझ लीजिए कि ग्रामीण बैंक नहीं है, जैसे ग्रामीण बैंक में आप जाते हैं वहाँ मैनेजर कहते हैं लाइन लगाओ, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। DB में बहुत सपोर्टिव DB होती है, ठीक है। बहुत प्यार से आपके साथ बिहेव करेंगे तो DB बहुत आसानी से होगा। तो बाकी आपके लिए बस इतना ही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक हो, आपका सिलेक्शन हो जाए किसी तरह से। और एक सिचुएशन और है, जैसे कि लोग बोल रहे हैं DB स्किप का, तो बहुत सही पहल है। लोगों को लगा है जैसे अपना तो बहुत छोटा सा परिवार है, कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर करना हमारा जो है फ़र्ज़ है। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छी सिचुएशन में हैं तो सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए या चीज़ों को फाइल करने के लिए मत जाइएगा। एक आध घर अगर चल जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। इमोशनली चीज़ें हैं, समझ में आती हैं, लेकिन इमोशनली होना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इमोशनली हो जाइए, थोड़ा भावनाओं को समझिए। किसी बच्चे को अगर मिल जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, वो बच्चा कम से कम आपको आशीर्वाद ही देगा। तो देख लीजिएगा अगर DB भी स्किप कर पाइए। बाकी ये सब चीज़ें आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। पढ़ते रहिए आराम से। DB आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में चीज़ें जो है जारी हो जाएंगी। और जिनको ज़्यादा तकलीफ है, जैसे कि कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा अफवाह चीज़ों को फैला रहे हैं, पहले तो इनको रिजल्ट लगाना था, रिजल्ट दिन रात मांग कर दिए, डंडा कर दिए एकदम अपने उसके चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, क्योंकि उससे व्यूज़ आना था, उससे आपका कोई फला नहीं है, इनको भला नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ फिर अफवाहों को फैला रहे हैं चीज़ों को कि ये कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, देशर का 15,000 कहाँ गए, 20,000 कहाँ गए। तो देखिए चीज़ों को किसी भी तरीके से होने दीजिए। सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का उठा के देख लीजिए, किसी भी कोने का, सिचुएशन हर जगह क्रिटिकल है, बहुत प्रॉब्लम में है चीज़ें। बस हाँ, जितनी पारदर्शिता हो सके रखी जाए, वही ज़रूरी है, वही सही है। और बस ठीक है, बाकी देखते रहिए और ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर मत करिए। और बाकी तो रूल अभी दिख ही रहे हैं। मनीष कश्यप जैसे लोग जब फंस जा रहे हैं अफवाहों को फैलाने में, तो ज़्यादा अफवाहों के चक्कर में मत फैले, क्योंकि कोई भी कभी भी धरा जा सकता है। तो बाकी देखते रहिए, ठीक है। और इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ एकदम सीरियसली लीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आराम से, अगर नहीं भी आ रहे हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। वीडियो की डेट लगी है, अदर डेटें और लगने वाली हैं। और आप पेट में अगर 64 था तो अभी 1-2 वैकेंसीज आपको, जैसे कि एक अभी बची होगी जूनियर असिस्टेंट की, उसको देखने को पा जाएंगे, एक आध भर्ती। और अभी नई वाले में देखेंगे, ठीक है। टेंशन मुक्त रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, ठीक है। थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए और हो सके तो शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। बाकी कोई भी न्यूज़ होगी तो मेरा खुद का DB है, मैं आपको मिलूंगा ही, कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ठीक। धन्यवाद।